हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोमदत्त पंडित पर, जहां हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड कोई रहस्यमय तथ्यों की। आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ। ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहा हूँ जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। हम आज एक ऐसी जगह में आपको लेके चलूंगा जहां आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी जन्म कुंडली में जो आपको दोष लगते हैं, उन दोषों से आपको छुटकारा मिलेगा। मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो गाइस, अभी देखो मैंने आपको बताया था तो मैं यहाँ स्टेशन पर आ गया हूँ और स्टेशन से अब मैं कहाँ जाऊँगा ये आप सब लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा मेरा। मैं आपको जगह पर पहुँच के बताऊँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो जो ये जगह रहेगी ये रहेगी मेरी एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड है। एस्ट्रोलॉजी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। वहाँ पे एक आपकी कुंडली में एक दोष रहता है, उस दोष के निवारण के लिए वहाँ पर हम जाते हैं और पूजा का विधान रहता है। तो मैं आज आप सब लोगों को इस ब्लॉग के माध्यम से यह दिखाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में वो दोष है, मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या दोष रहता है, जिस दोष के कारण से जिस दोष की पूजा कराने के लिए हम वहाँ जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। अभी इस समय मैं झांसी रेलवे स्टेशन पर आया हूँ और जो मेरी ट्रेन है वो झांसी से ही है, तो मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। आती है, कोशिश करूँगा कि आपको पूरी डिटेल दूँ, लेकिन हाँ उस जगह की वहाँ पे किस तरीके से पूजा होती है, पूजा के लिए क्या विधान है, वो आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। गाइस, अभी ट्रेन में हैं और ट्रेन में हमें चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया है। तकरीब ये मानिए कि मैं अगर अपना एक टाइम निकालूं, मैं घर से अपने 8 बजे का निकला हूं और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं यहाँ पर। अभी तक हम ट्रेन में और लगा हमको 3 से 3.5 घंटे और लगेंगे। ये हमारा 16 घंटे का सफ़र तो हो गया है ना। और अभी देखिए ट्रेन ये चल रही है। गाइस, अभी हम बस में आ रहे हैं और ये बस में हम लोग बैठे हुए हैं और अब यही से आप लोग अपना जो नेटिव पॉइंट है हमारा मेन पॉइंट रहने ये यहाँ की लोकल बसें हैं और यहाँ का किराया बहुत ही सस्ता है। अगर आपको जाना है मैं आपको बताऊँगा इसमें कितना किराया लगता है और आप इस तरीके से यहाँ से जा सकते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आपको उस जगह के दर्शन कराऊंगा जहाँ से ज्योतिष के लिहाज से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और उसी क्रम में आज मैं आपको देखिए ये लाया हूँ श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन कराने। यहाँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर पर दर्शन किए जाते हैं जिससे आपकी जन्म कुंडली में यदि राहु और केतु का योग बनता है और काल सर्प दोष जिसको कहा जाता है, अगर वो आपकी कुंडली में दोष बनता है तो इस दोष के निवारण के लिए यहाँ पर पूजा का विधान होता है। हालांकि मंदिर में पूजा नहीं होती है, मंदिर में जो है केवल भगवान के दर्शन किए जाते हैं। पूजा यहाँ पर जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होते हैं, उनके द्वारा पूजा कराई जाती है। एक विशेष पूजा रहती है जो कि लगभग 4 से 5 घंटे की पूजा रहती है। उस पूजा के बाद आपको यहाँ पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और दर्शनों के बाद से आपकी कुंडली में जो काल सर्प दोष के कारण से जो पीड़ा हो रही है, आपके विवाह में जो पीड़ा आ रही है या आपके काम में पीड़ा आ रही है, आपके उन्नति में पीड़ा आ रही है, वो सभी समस्याओं का निवारण होता है और आपको एक उन्नति की लाइफ यहाँ के दर्शनों के बाद में मिलती है। आपको मैं पूरा ओवरऑल मंदिर दिखाता हूँ। ये पूरा मंदिर है श्री त्र्यंबकेश्वर धाम जिसको बोला जाता है। इस मंदिर में दर्शन किए जाते हैं और इस मंदिर के दर्शनों के बाद ही आपके कुंडली में जो राहु और केतु के कारण से काल प्रदोष बना होता है, इसका निवारण होता है। दर्शन करने के बाद यहाँ ओम गुरुदेव भोजनालय है बस स्टैंड के पास में। हम यहाँ खाना खाने आए, दाल रोटी मंगाई है। देखते हैं इसमें तो कैसा खाना रहता है, उसके बाद मैं आपको यहाँ का फीडबैक दूंगा कि इनका खाना कैसा रहता है। अभी हम सब लोग खाने के लिए आ गए हैं। खाना खाने के बाद आपको बताता हूँ कि इनका खाना कैसा रहता है। गाइस, अभी हम लोग यहाँ से ये था, आज हम थे त्र्यंबकेश्वर। मैंने आपको बताया अब सुबह हो गई है। हम लोग यहाँ से अब नहा धोकर अपने दूसरे गंतव्य के लिए निकल रहे हैं
ये आपको एक बार यहाँ का देखिए नज़ारा दिखाता हूँ, पीछे का नज़ारा। ये देखिए, ये आपको स्थान दिख रहा होगा, ये जो स्थान है यहाँ पे, ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। यहाँ से आउट का रास्ता है ये, इनके लिए यहाँ पे दूसरा रास्ता है। मैं आपको आगे इस वीडियो में पूरी डिटेल दूंगा कि आपको कितने का स्टे पड़ेगा और कितने का खाना पड़ेगा। जो ओम गुरुदेव का खाना था वो बहुत ही अच्छा खाना था, सादा खाना रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, आपसे मिलता हूँ दूसरे गंतव्य पे। ये जो आप देख रहे हैं ये लौटने का हमारा नज़ारा है और ये बहुत ही शानदार नज़ारा रहता है। यहाँ से पूरे चारों साइड आपको पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। और एक तो यहाँ इतना अच्छा शानदार मैंने पहाड़ पर ये आप देखिए देखने को मिला है मुझे, जो ऊपर ये शंकर जी की एक बिल्कुल जो रहती है लिंग नुमा आकार बिल्कुल ऊपर बना हुआ है और इतना अच्छा देखने को लग रहा था। मैं आपको ये कैमरे में पता नहीं कैसे कैप्चर हो रहा है, लेकिन मैं अपनी आंखों से जो देख रहा था वो बहुत ही शानदार नज़ारा था और बहुत ही अच्छा था। ये दोस्तों हम यहाँ आ गए हैं, ये है गोदावरी नदी का तट। ये गोदावरी नदी का तट है, राम घाट जिसको बोला जाता है। यहाँ भगवान श्री राम जी रहते थे। ये पंचवटी जैसे बोलते हैं गोदावरी नदी का तट। यहाँ पे देखिए ये है आपका तट। देखिए गोदावरी तट का कितना शानदार नज़ारा है यहाँ पे, ये बहुत ही शानदार है। नासिक में जिस तरह उत्तर प्रदेश में गंगा नदी है, इसी तरह से फेमस ये यहाँ पे गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी के तट पर यहाँ पे अस्थियों का विसर्जन भी होता है और ये बहुत पवित्र नदियों में गिनी जाती हैं। यहाँ के स्नान करने से आपके समस्त पाप समाप्त होते हैं। चूँकि ये राम घाट यहाँ पास में ही है, तो वहाँ पे भगवान श्री राम जी ने स्नान किया करते थे। और ये पीछे की साइड में यहाँ मंदिर भी है। किसी कारण से मैं अभी तक वीडियो नहीं डाल पाया था, इसमें बीच में कोई परेशानी हुई थी। अभी हम लोग साईं शनिश्चरा पे जा रहे हैं और वहीं से फिर आपको मैं भीमा शंकर जी के दर्शन कराऊंगा। वो आप देखिए ये गाड़ी हमारी तैयार हो गई, आ जाओ। आपको रास्ते में श्री गृहेश्वर मंदिर से लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल कर आप साईं शिगनापुर पहुंच जाएंगे। और ये हाईवे से आपको राइट साइड में ये गेट दिख रहा है, ये श्री शनिश्चर देवस्थान शनि शिगनापुर के लिए ये गेट है। यहाँ से आपको ये जाना है और यहाँ से जो लगभग डिस्टेंस है वो आपको पड़ता है लगभग 5 किलोमीटर के करीब। ये आपको अंदर जाना है। यहाँ का आप नज़ारा देखिए, आपको इस दोनों साइडों में आपको जो गन्ने की खेती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। सभी इतनी अच्छी ग्रीनरी का नज़ारा आपको देखने को मिलता है और मैं ये देख रहा हूँ बहुत ही शानदार। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है सिर्फ गन्ने की ही खेती यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। और इस यहाँ पर आपको मैं एक विशेष चीज़ दिखाऊंगा। आपने गन्ने के जूस मशीन के द्वारा निकलते हुए देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको कूले से यानी कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से बैल से कूले से जिस तरीके से तेल निकलता है
वहीं यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर बैल के थ्रू गन्ने का जूस निकलता है, जो कि प्योर 100% आपका प्योर जूस रहता है और बहुत ही शानदार इनका टेस्ट रहता है, बहुत ही शानदार इनका रिजल्ट रहता है। ये आप देखिए सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा। ये मैंने अभी तक जितने मंदिर देखे हैं उसमें ये पहला ऐसा मंदिर देखा है। यहाँ पर इसकी एंट्री जो है वो लेफ्ट साइड में होती है, लेकिन जो मंदिर है वो राइट साइड में। और ये जिस रोड से मैं भी निकला हूँ, इसी रोड के नीचे से इस मंदिर में अंदर जाने का रास्ता रहता है। ये लेफ्ट साइड में इसका रास्ता है और ये यहाँ पर आपको पूजा की सभी प्रकार की सामग्रियाँ मिल जाएंगी। पूजा की सामग्री के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लूट की जाती है, इसलिए मेरी आपसे विशेष आग्रह है कि केवल आप पूजा का सामान लें और पूजा का सामान सिर्फ उतना ही लें, क्योंकि शनि भगवान को अगर कुछ सबसे ज़्यादा प्रिय है तो वो है तेल। आप तेल का अर्पण करें और अगर आपको ज़्यादा परेशानी आती है तो आप एक घोड़े की नाल, जो प्योर घोड़े की नाल रहती है, वो भगवान से छुआ कर आप उसको अपने घर में लाके लगा सकते हैं। चला आगे बढ़ी देती उधर जाने के लिए रास्ते में एक हमें टैंक जाते हुए दिखा है। ये देश का गौरव। जब भी इस तरह की चीज़ें दिख जाती हैं तो मन में एक अलग उत्साह रहता है, मन में अलग जोश रहता है। यही है मेरा भारत महान। जय हिंद। शगनी सेनापुर से चलकर अब हम अगले सफ़र के लिए बढ़ते हैं और हमारा अगला जो स्टॉप होगा वो होगा श्री भीमाशंकर जी का मंदिर। लेकिन उसके पहले टाइम है कुछ खाने का, क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है और टाइम भी हो गया है हमारे खाने का। ते में एक रविकिरण होटल पड़ता है, वहाँ का जो खाना है बहुत ही शानदार है। और खाने के साथ साथ में वहाँ पे क्या है, बच्चों के खेलने के लिए भी कुछ स्लाइड्स वगैरह बनी हुई हैं। मेरे बेटे ने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया है और खाना भी वहाँ का बहुत ही शानदार है। गाइस विशु को देखिए, ये विशु हम लोग यहाँ खाने के लिए रुके हुए हैं जब तक ये अपना झूले को एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए स्लाइड को एंजॉय इन्होंने कर रहे हैं। ये आ गए गिर गए फिर से। अपनी दूसरी स्लाइड, इसमें नहीं आ रहा मजा, लो इसमें एक बार स्लाइड कर लो और कर लो, चले आओ संभल कर, आ जाओ यहां से आ जाओ। ये तो हम खाना खाने के बाद हम अपने अगले गंतव्य के लिए निकल चुके हैं। वो हमारा रहेगा श्री भीमाशंकर जी का। और ये हाईवे से जो भीमाशंकर जी का जो डिस्टेंस रहता है वो लगभग 62 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। हमें हाईवे से साइड में पुल के नीचे से होकर जाना है। आप ये देखेंगे कि पुल के नीचे से होकर हमें राइट साइड में यहाँ जाना है और यहाँ से जो भीमाशंकर जी का जो डिस्टेंस रहता है वो लगभग 62 किलोमीटर के आसपास का रहता है। आप ये मेरे राइट साइड में देखिए, ये जो आपको नदी जो दिख रही है ये नदी है भीमा नदी, और ये वही नदी है जो हमको ऊपर मंदिर पर मिलती है। इसी नदी को भीमा नदी, जो राक्षस हुए थे भीमा, उनके नाम पर इसको रखा गया है। और आज मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रश हो रहा है। अगर आप भीमा नदी देखना चाहते हैं तो आपको मंदिर से लगभग 1 से 2 किलोमीटर अंदर जंगल में सफ़र तय करना रहेगा। वहाँ से आप भीमा नदी के उद्गम स्थल तक जा सकते हैं। ये आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं, एक आपको ये डैम दिख रहा होगा। ये डैम जिसे टिम्बे धरण डैम के नाम से जाना जाता है और ये डैम हमारा भीमा नदी के ऊपर ही बना हुआ है। इसका जो पूरा व्यू आता है वो हमें ऊपर से, ये जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं इन पर जब हम ऊपर जाएंगे, मंदिर के लिए जो रास्ता जाता है
वहाँ से हमको पूरा व्यू देखने को अच्छा मिलता है। अभी आप लोग ये जो नज़ारा देख रहे हैं, ये जो कि गर्मी के कारण इस समय सूखे जैसा है, लेकिन ड्राइवर भैया का कहना है कि बरसात के मौसम में ये पूरा हरियाली हो जाती है। जो अभी आपको पहाड़ ये क्लियर दिख रहा है, वो पहाड़ आपको पूरा का पूरा ग्रीन दिखता है। ये इतना शानदार नज़ारा रहता है कि यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग में आ गए हों। ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम ऊपर आ चुके हैं इसमें, और ऊपर से ये नीचे का रास्ता है। ये पूरा जो रोड है, आप अभी तो ये हम आधी ऊंचाई पर आए हैं, अभी हमें और ऊंचाई पर जाना है। और यहाँ से जो डैम का जो नज़ारा है वो देखने को मिलता है, जो मैंने आपको नीचे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी इसको लेकर। और ऊंचाई से ये देखने पर इतना बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। केवल डैम ही नहीं, ये पूरा जो नज़ारा है, ये पता नहीं कैमरे में किस तरीके से कैप्चर हो रहा है, पर मैं अपनी खुली आंखों से इसको देख रहा हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इतनी खूबसूरती मैंने या तो जम्मू कश्मीर में देखी है, उत्तराखंड में देखी है, या फिर अब मैं इन पहाड़ों पर महाराष्ट्र में देख रहा हूँ। अभी हम लोग पहाड़ी के ऊपर चल रहे हैं और ये जो है आपको लगभग यहाँ से 12 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है, जब जाके आप भीमा शंकर जी के मंदिर पर पहुँचते हैं। और ये आप मेरे लेफ़्ट साइड में देखिए, ये आपको जो एरिया दिख रहा है, ये यहाँ पर चावल की खेती होती है। यहाँ पर चावलों को उगाया जाता है, जिस तरीके हमारे क्षेत्रों में भी कई चावल उगाए जाते हैं, पंजाब में चावल उगाए जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पहाड़ी के ऊपर चावल उगाया जा रहा है। अगर आप फ्रेश चावल आते हैं और आप चावल खाने के इच्छुक हैं तो आप यहाँ से फ्रेश चावल ले जा भी सकते हैं। यहाँ जो स्टॉप है वो पर गाड़ी का चार्ज आपको 50 रुपीज़ देना रहता है, और आप पर्ची कटा कर ही इसके बाद अंदर जा सकते हैं। इसके बाद अभी हम लोग अब अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे जो टोटल है वो 5 पार्किंग है, 5 4 3 2 1 ऐसे करके ये 5 पार्किंग है। आज चूँकि सैटरडे है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो इसलिए हम देखते हैं कि हम किस नंबर की पार्किंग तक पहुँच पाते हैं। फ़िलहाल तो ये 5 नंबर जो पार्किंग है वो बिल्कुल ही खाली है, लेकिन ये जो आप पूरा मैदान देख रहे हैं, जब आप सावन के महीने में आएंगे तो उसी तैयारी से आएँ, क्योंकि आपको हो सकता है 5 नंबर पार्किंग पर ही स्टॉपेज लेना रहे और वहाँ से आपको किसी अन्य व्हीकल के थ्रू मंदिर तक जाना रहेगा। इसके बाद अब ये हमारी 4 नंबर जो पार्किंग है वो आ गई है, और अभी तो फ़िलहाल ये भी खाली है, लेकिन मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से गाड़ियाँ ये आ रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है यहाँ पर वो हमें देखने को मिल रही है। और यदि आप विशेष सावन के महीने में ही यहाँ दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एक दिन पहले आइए, नाइट होल्ड कीजिए, सुबह जल्दी नहा धोकर मंदिर की लाइन में लग जाइए, क्योंकि दर्शनों को करने में काफ़ी समय लगता है। आप देखेंगे अभी वीडियो में आगे कि हमें भी दर्शनों में बहुत समय लगा है। और मैं बताऊं आपको कि आज जो भीड़ है वो मेरे किसी भी ज्योतिर्लिंग पर, अभी तक मैं 2 ज्योतिर्लिंग कर चुका हूं, उस पर मुझे किसी पर भी इतनी भीड़ नहीं मिली जितनी मुझे यहाँ देखने को मिली है। ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं, ये एक छोटा सा वाटरफॉल है। जब बरसात के समय पर यहाँ पानी ऊपर से आता है और ये बहुत ही शानदार वाटरफॉल जैसा नज़ारा आपको देखने को मिलता है। अभी हम लोग आगे चल रहे हैं और आगे अब मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा एक पेड़ों की गुफा। चूँकि एक्चुअली क्या है, वो पेड़ों की गुफा उसको नाम दिया गया है। ये हमारा पार्किंग 3 नंबर पार्किंग पे हम लोग आ चुके हैं और उम्मीद लगती है कि यहाँ से हम आगे जा पाते हैं या नहीं। जी, और हमें जो अब रुकना पड़ रहा है वो 2 नंबर पार्किंग पर रुकना पड़ रहा है, क्योंकि इसके आगे अब जा पाना पॉसिबल नहीं है। और आप यहाँ कारों की भीड़ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मंदिर पर कितना रश है, और इसी से हम भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमें दर्शन करने में आज कितना समय लगेगा।
हर हर महादेव। आ जाओ। दोस्तों ये यहाँ से मंदिर प्रांगण चालू होता है, जिसमें हमें लगभग 300 सीढ़ियाँ उतरकर नीचे मंदिर के लिए जाना है और फिर इन्हीं सीढ़ियों से हमको ऊपर वापस आना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता रहता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या कितना क्या बाजार है, आइए मेरे साथ। ये देखिए ये यहाँ से चालू होता है, दुकानें हैं तो सब पूजा लेके जाओ। ये देखिए आराम से यहाँ पे टीन शेड हो रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए मैंने जैसे बताया था, अभी हम लोग आ गए हैं भीमा शंकर जी की ये लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है ना, ये देखिए कितनी भीड़ है। मेरे पीछे भी कितनी भीड़ लगी हुई है, ये पीछे तक भीड़ है और आगे तो बहुत ही हमको नीचे जाना है। लगभग ये जो आपको डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, ये लगभग डिस्टेंस 1 किलोमीटर के आसपास का है। अभी 3 बजे का भगवान का श्रृंगार चल रहा है, इसलिए ये दर्शन रुके हुए हैं और सुनने में आ रहा है कि 3:15 या 3:20 से ये दर्शन दोबारा चालू होंगे। ये देखिए कितना दूर तक है, मैं आपको पूरा जूम कर दिखाता हूँ ये। और इसमें बता रहे हैं कि लगभग हमको 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं दर्शनों में। हमको 300 सीढ़ियों का ये जो सफर है ये हमको तय करना है, नीचे तक चल के जाना है और हम धीरे धीरे चल रहे हैं। ये यहाँ पे मंदिर के दर्शनों के लिए देखिए 2 लाइन है, 1 लाइन और ये 2 लाइन जो मैं आपको बता रहा था, ये फ्री वाली है। बिल्कुल 2 लाइन है, आपको इन्हीं 2 लाइनों के यहाँ से जाना रहेगा फ्री में अगर आपको दर्शन करना है। और अगर आप टोकन से दर्शन करना चाहते हैं, VIP दर्शन, तो वो अंदर जाके उसकी पर्ची कटती है, वो लगभग 500 रुपए का उसका चार्ज रहता है ना, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। ये बाहर मंदिर का नज़ारा है, ये देखिए ये है पूरा बाहर का मंदिर, ये पूरा काले पत्थरों से बना हुआ है और अभी भी हमें लगे हुए लगभग 3.5 घंटे 4 घंटे हुए हैं और उसके बाद भी अभी इतनी भीड़ है यहाँ पर। ये देखिए आज कुछ ज़्यादा ही रश है, अंदर भी बता रहे हैं काफ़ी भीड़ है। चलो तुम चला जाओ। मंदिर का प्रतिदिन खुलने का समय रहता है, सुबह 5 बजे मंदिर ओपन हो जाता है, उसके बाद आरती का समय रहता है और ये मंदिर आपका 9:30 बजे जाके रात में बंद होता है और पूरे दिन इसी तरीके से टाइम रहता है। दोस्तों ये यहाँ का नाइट व्यू है, अब देखिए किस तरीके से ये पहाड़ से हम लोग उतर रहे हैं। रात को ये पहाड़ जो दिन को बिल्कुल आपको चमक रहा था और रात को कैसा दिखता है। अभी हम लोग फिर से शाम को दर्शन करने के बाद में ये देखिए रविकिरण होटल यहाँ पे है, यहाँ पे हमने दोनों टाइम खाना खाया है और ये बहुत ही शानदार होटल है। इस होटल का इतना अच्छा खाना है और ये जो है ना होटल सजेशन भी हमको भैया ने किया था कहाँ पे ये अच्छा है। ये भैया के साथ में अभी हम कंटिन्यू 3 दिन से हैं और इन्होंने हमको बिल्कुल घर की तरह रखा हुआ है, हमें किसी भी चीज की परेशानी नहीं आने दी। होटल से लेके चलने तक को लेके सारी जिम्मेदारियां भैया ने अपने ऊपर ले रखी थी और भैया के साथ हमें 3 दिन का पता ही नहीं लगा है। भैया ने हमको इतनी चीजें घुमा दी, हम तो घूमने केवल 2 या 3 चीजें आए थे जो हमको जनरली मालूम थी, लेकिन भैया से जब हमारी बात हुई टूर पैकेज को लेकर तो भैया ने हमको इतनी सारी चीजें घुमा दी हैं कि मैं उन सबके नाम भी भूल गया हूँ। अभी मैं आपको भैया से मिलवाता हूँ, ये आपको अपना पूरा टूर पैकेज समझाएंगे, बताएंगे इसमें क्या क्या है, क्योंकि एक्चुअली क्या है मैं तो सबके नाम भूल ही गया हूँ। मुझे तो किसी भी टूर जगह के कई जगह तो ऐसी हैं जिनके मुझे नाम ढंग से याद ही नहीं है। देखिए अभी मैं ये होटल के सामने ही बिल्कुल हाईवे पर ही बैठ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये अब हमारा लास्ट डे है। भैया अभी हमको बस स्टैंड छोड़ देंगे, वहां से हमको अपने नेक्स्ट स्टॉप पर जाने को रहेगा। भैया जी आप बताइए एक्चुअली क्या है कि आपने हमको इतना घुमा दिया है कि मैं तो ये सब भूल ही गया हूँ कि इसमें टूर पैकेज में कितना कितना चीजें थी। भाई मैं तो केवल 3 चीजें घूमने आया था, लेकिन आपने क्या है कि मुझे बहुत सारी चीजें घुमा दी हैं। तो आप बताइए पूरा कि आपके इस टूर पैकेज में क्या क्या है। हेलो नमस्ते, आप पूरा जय श्री राम। मेरा नाम शिवराज, मैं नासिक से, नासिक में या महाराष्ट्र में, नासिक में नहीं वैसा महाराष्ट्र में बोला जाता है, हम टूर करते हैं। टूर रहता है 3 ज्योतिर्लिंग जो माने जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। जो 12 ज्योतिर्लिंग में महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है, वो 3 ज्योतिर्लिंग के नाम आपको बताता हूँ। हमारा टूर एक पैकेज है वो आपको बताता हूँ। हमारा टूर पैकेज है त्र्यंबकेश्वर,
त्र्यंबकेश्वर के बाद में हनुमान का जन्म स्थान। उसके बाद आता है पंचवटी। पंचवटी में कालाराम, सीता गुफा, सीता हरण, वह पांडव के 5 पेड़ है, इसलिए उसका नाम पंचवटी गिरा है। उसके बाद में राम घाट है अपना। उसके बाद आता है तपोवन, जहाँ सुपर्णा का नाक काटा है। वहीं पर त्रिवेणी संगम है, कपिला, गोदावरी, सरस्वती और लक्ष्मण रेखा है। इतना टूर ये नासिक का आता है। उसके बाद निकलते हैं शिरडी के लिए। शिरडी से होने के बाद में घृष्णेश्वर, जो एक ज्योतिर्लिंग माने जाता है। उसके बाद निकलते शनिदेव, जो शनि महाराज का मंदिर है। उसके बाद निकलते भीमाशंकर। भीमाशंकर होने के बाद मतलब ये 3 दिन का टूर रहता है आपका। तो भैया को हमने घुमाया है, भैया ने आपको बताया क्या हमारा टूर पैकेज है करके। तो भैया भी बहुत अच्छे क्लाइंट मेरे को इतने सालों के बाद मिले, उनका मैं शुक्रिया मानता हूँ। और मेरा एक बोलना है, हमने एक पैकेज रखा है। ये पूरा पैकेज का रेट रहता है हमारा 14,500 रुपया। 14,500 रुपये ये रेट रहता है। इसमें टोल पार्किंग इंक्लूड आता है। सिर्फ केवल आपको इसमें ड्राइवर को भोजन देना है। टोल पार्किंग 14,500 में आता है, केवल सिर्फ आपको ड्राइवर को भोजन देना है। उसके बाद आपको एक डिस्काउंट देता हूँ मैं। सोमनाथ पंडित करके है, उनका चैनल का नाम है, तो उनको फॉलो करो। एक डिस्काउंट आपको है। डिस्काउंट ऐसा है, उनको फॉलो करके आएंगे, उनका नाम लेके मेरे को कॉल करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर देता हूँ, उनका मेरे को कॉल करके आप बोलते हैं कि हम ऐसे ऐसे इससे आए, तो आपको 1,000 रुपये उसके अंदर डिस्काउंट रहेंगे। मतलब आपको जाएगा 13,500 में। आपको किधर ही पैसा पे नहीं करना है, इसमें टोल पार्किंग इंक्लूड आएगा। आपको केवल सिर्फ ड्राइवर को भोजन खिलाना है, बाकी और कुछ नहीं। धन्यवाद। जय श्री राम। तो अभी देखिए, आपने देखा, भैया से आपने बात की, तो अब आपको अगर 1,000 रुपए का डिस्काउंट चाहिए तो जल्दी से मेरे इस चैनल को, सोमदत्त पंडित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल्स बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे घूमने के लिए रहेगा। तो ये लास्ट अब वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ मैं, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप अगर और घूमने आते हैं, तो एक बार और कहता हूँ, आप यदि अगर घूमने आते हैं महाराष्ट्र में या नासिक में, कहीं भी आप घूमने आते हैं, तो एक बार भैया के नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिए, आपको अच्छा डिस्काउंट जरूर मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।